मैं इस समय हूँ जयपुर में और यहाँ पर एबीपी लाइव का जो अपनी बाता शो है उसमें लगातार हम महिलाओं से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जब मतदान होता है तो महिलाएं फ्रंट पे होती हैं, ज़्यादा संख्या में मतदान करती हैं। पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है, मतदान भी हुआ है लेकिन कम हुआ है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने की, उनको टिकट देने की, खास करके लोकसभा और विधानसभा में, तो उनकी संख्या बहुत कम रहती है। और उस दौरान हम लोग सोचते हैं कि ऐसी क्या वजह थी। सेफ सीट जिसको बीजेपी कांग्रेस मानती, वहाँ पर भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता है। हालांकि इस बार मैं लगातार वही बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बीजेपी ने 2 सीट बढ़ाया तो कांग्रेस ने भी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराया, 3 महिलाओं को टिकट दे दिया है। अब चर्चा हो रही है कि उन महिलाओं को टिकट तो दे दिया गया है, उनकी लड़ाई भी हो गई है, 5 सीटों पर वो महिलाएं चुनाव भी लड़ चुकी हैं। फिलहाल जो भी फर्स्ट फेज निकला है, अब इनसे जानना चाहूँगा जिस बात को लगातार हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं कि क्यों महिलाओं को प्रतिनिधित्व कम मिलता है। हमारे साथ जो आज पैनल है इसमें डॉक्टर्स हैं और इनसे समझेंगे कि किस तरीके से ये क्या सोचती हैं कि क्यों महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो इंदु सैनी जी हैं, डॉक्टर हैं आप। महिलाओं का जो मतदान हुआ है, जो सीटों पर महिलाएं लड़ रही थी, लगभग 5 सीटों पे मतदान बहुत कम हुआ है, आप कैसे देख पा रही, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पिछले इलेक्शन की हम बात करें, उससे अगर हम कंपेयर करें तो महिलाओं का प्रतिशत मतदान करने में इस बार भी ज़्यादा रहा है पुरुषों के बजाय, और जो हमारे यूथ है उनके बजाय। लेकिन हम वृद्धजन जो देखें और हमारे डिसेबल लोग हैं, उनका परसेंट बहुत शानदार रहा है। महिलाओं को जहां शिक्षा में अग्रणी रही हैं जिन क्षेत्रों में महिलाएं, वहां पे भी उन महिलाओं का मतदान में योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है महिलाओं को, पुरुषों को, हर वर्ग को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। हर स्तर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है, संवाद रखे गए हैं, डिबेट्स की गई हैं, अधिकारी स्तर पे लोगों को जागरूक किया है, प्रिंट मीडिया है, मल्टीमीडिया, हर तरह से। लेकिन फिर भी इस बार परसेंट बहुत ज़्यादा कम रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, कुछ अपने पारिवारिक कारण भी रहे हैं इसमें। अगर मुख्य मैं मानूँ तो जो कालाबाजारी हुई है, जो पेपर धांधली हुई है, जो नौकरी में धांधलियाँ हुई हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, वो एक मुख्य कारण है। अभी जैसे मैं भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में शराबबंदी को लेके कई सालों से लोग वहां पे कर रहे थे कि शराबबंदी की जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं की गई। तो लोगों ने मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। 1100 वोटर्स ने में से सिर्फ 58 वोटर्स ने वहाँ पे मतदान किया है। चोरी डकैती है, उनके मामले नहीं सुलझाए गए। तो इस तरह से लोगों में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रति नफरत थी कि वो मतदान नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं। दूसरा क्या है, जो मजदूर वर्ग हैं, जो मजदूरी ही उनका एक आय का जरिया है। तो आप देख रहे हैं इस समय पे मजदूर में आय के लिए जो कटाई है खेतों में, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आय का स्रोत वही है। तो इसी समय पे कटाई का मौसम है, तो मजदूर उस आय को नहीं खोना चाहते हैं। तो इस वजह से बहुत बड़ा तबका जो मजदूरी का है, वो इस वजह से मतदान केंद्र तक नहीं गया है। हमारे युवाओं ने बहुत सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के बोला है कि हम मतदान करेंगे, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा परसेंट मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि द्वितीय चरण में जो मतदान हो, उससे पहले वो सुनिश्चित करे, जैसे ग्राउंड लेवल पे हमारा आता है पंच लेवल का, पंच जहाँ पे होते, वो सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो मतदान केंद्र तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें कि वो लोग आएँ। और इलेक्शन के बाद में उनको सोचना चाहिए कि एक सर्वे टाइप का होना चाहिए कि आखिर क्या कारण और रहे होंगे कि लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये तमाम बातें होंगी। अब जैसे कि अब आप भी डॉक्टर हैं, लेकिन जो आप पॉलिटिकली भागीदारी करती हैं, आपको लगता है कि सच में जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो यही नेता जो होते हैं, जो कहते रहते हैं कि महिलाओं को आगे लाना है, बड़ा शो होता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का जो मंच बना था नानक्या में, वहाँ पर उनका जो पूरा स्वागत किया गया वो महिलाओं ने किया, विधानसभा मैंने देखा था। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? महिलाओं को टिकट देते समय हर कोई चाहता है कि हमारे चहेते जो कैंडिडेट है, चहेते कैंडिडेट्स हैं, हम उन्हीं को टिकट दें। कहीं पे वही भाई भतीजावाद जो हम कहते हैं, जो देखते हुए आए हैं, वो तो चलता ही चलता है। प्लस अभी मैंने ये देखा कि जैसे गए विधानसभा चुनाव थे, उसके अंदर भी महिलाओं की कोई भारी भागीदारी नहीं रही, सिवाय स्टेज पे चढ़ाने के, भीड़ को इकट्ठा करने के। महिलाओं को जागरूक ही नहीं किया जाता कि आपके पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, आपके लिए क्या क्या पॉलिसी हैं। आप मुझे, अगर आपको याद हो तो नाम लिस्ट दे दीजिए महिलाओं की वार्ड वाइज कि आपके पास किस किस वार्ड की महिला का डेटा है
और जब हम बात करते हैं कि केरल के बाद में राजस्थान में भी अब महिलाएं बहुत प्रशिक्षित होने लग गई हैं, हाईली एजुकेटेड हो गई हैं। आप एक बार पता करके बताइए कि कितनी डॉक्टर महिला या कितनी इंजीनियर्स या कितनी प्रोफेशनल, जो भी किसी भी प्रोफेशन से हैं, आपके पास उनके नाम नंबर हैं, आपको पता है वो सरकारी में या प्राइवेट में, कभी आपने उन तक पहुंचने का कोशिश किया है? सिर्फ ये होता है कि जब भी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो उस महिला उम्मीदवार जो है कैंपेनिंग के टाइम सिर्फ वहीं पहुंच पाती है जहां पे उनको ले जाया जाता है। उनके जो उनके इलेक्शंस को, कैंपेनिंग को मैनेज करते हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू जहां ले जाया जाता है। तो जब आप बात करते हो कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी पार्टी में, किसी भी सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी तो जब बढ़ेगी जब महिलाओं को ये प्रिविलेज दिया जाएगा, ये बताया जाएगा कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, कौन सा डिसीजन या कौन सी डेट्स जो है इलेक्शन की फिक्स की जाती है बिना महिलाओं के पूछे हुए। अगर हम ये देखते हैं कि प्रतिशत गिरा है मतदान का, क्यों गिरा है? क्योंकि उस समय बहुत सारे सावे थे, शादियां थी या फिर लॉन्ग वीकेंड था, औरतें या बच्चे जो हैं, क्योंकि हर घर की जो प्रमुख धुरी होती है वो एक महिला ही होती है और उसी को सब कुछ प्लान करना होता है कि इस वीकेंड हम कहाँ जाएंगे, इस वीकेंड हमें कैसे निकालना है, कहीं शादी में जाना है, महीने भर पहले तैयारी चल रही है। तो जब भी आप ये डेट्स निकालते हैं इलेक्शन वोट पूलिंग के लिए, तो आप कभी भी क्यों महिलाओं की टीम लीडर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करा के एक टेंटेटिव डेट्स उनसे भी तो शेयर करिए, सीधे प्रोग्राम की डेट शेयर कर देते हैं कि भाई इस दिन पे मतदान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पधारिए। लेकिन आप कभी ये तो देखिए कि आपने उनको घर से निकालने के लिए कुछ तो योजनाएं होनी चाहिए, जैसे कि हम बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनसे हम वोट प्रतिशत बढ़ाने की सोचते हैं और उनको ल्यूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही कभी हमने महिला जो है वोटर्स उनको कभी अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे हम उन्हें जागरूक कर सकें। सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी का। अगर हम सेफ्टी पे बात करें तो कितनी ही सरकारें आ गई और चली गई, आज भी महिला सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ा एक कारण है। और यदि किसी तरह से वो शिक्षित हो भी गई तो भी उसको अपने आप को सबके सामने प्रूव करना पड़ता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, पावर के नाम पे उसको अगर अपने अकाउंट से मनी भी विड्रॉ करना है वो भी एक पति की परमिशन या पिता की परमिशन या भाई की परमिशन के साथ में होता है। तो हम जितना देख रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है या वुमेन एम्पावर्ड हो गई है या वो अपने जो भी उनके जो राइट्स हैं उनको लेके वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी ज़्यादा महिलाओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लिए क्या योजनाएं लाई गई हैं। आज भी महिलाएं जो है वो सिर्फ अपने घर को मैनेज करने में, अपने ऑफिस प्लेस को मैनेज करने में, अपनी फैमिली को मैनेज करने में ही टाइम निकाल देती हैं। तो उनसे भी तो आप कभी उनको इन सारे कार्यक्रम का हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए। मैं आपको टोकूंगा कि जैसे आप जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो 23 नवंबर को मतदान की बात आई, लेकिन शावे और शादियों की बात हुई तो उसमें 25 नवंबर किया गया कि यहाँ पर वो शादियाँ नहीं होंगी और त्यौहार है, इसलिए मतदान बदलना पड़ा था उसमें जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह मानती हैं कि राजस्थान में जब जो हम लोग चर्चा यहीं कर रहे हैं जयपुर में, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने महिला को प्रत्याशी बनाया है, फिर भी मतदान कम हुआ है। यहाँ पर मेयर यहाँ की महिला हैं, डिप्टी सीएम महिला हैं। एक तरह से जो बात कही जा रही थी कि लोग यही हमेशा कहते थे कि महिलाओं से बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन उनको कुछ दिया नहीं जाता है। आपकी क्या राय है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, महिला की अगर हम बात करें तो एक महिला को शुरू से ही जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। एक महिला जो है, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ तो मेरी बात कुछ उसी तरफ घूमेगी। एक महिला पहले तो जीवन के लिए संघर्ष करती है कि पहले तो वो फीटिसाइड से बच जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस तरह के लॉज लाई, या फीटिसाइड उतना नहीं है तो पहले तो महिला फीटिसाइड से बचे, जीवन जिए। घर में फिर पढ़ाई, एजुकेशन के लिए उसको लड़ना पड़ता है कि मैं पढ़ पाऊँ, मैं घर से निकल पाऊँ, इस चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है। मैं नौकरी लग पाऊँ, इस चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है। फिर मैं नौकरी कर पाऊँ, इस चीज़ का संघर्ष करना पड़ता है। वो एक महिला परिवार और नौकरी दोनों के बीच में जो उसका हसल होता है, बच्चों को पालने का जो उसका संघर्ष होता है, ये इन सब के बाद जब वो किसी पार्टी के लिए वोट करने जाती है, चुनाव के लिए अवेयर होती है, अपने राइट्स के लिए अवेयर होती है, सोचती है कि मैं अपने राइट्स का यूज़ करूं, राइट टू वोट का यूज़ करूं, मैं वोट डाल के आऊं, मैं या फिर वो टिकट ले जाके कोई पद ग्रहण करे पॉलिटिक्स में, वो सब करने की सोचती है। लेकिन नीरसता तब आ जाती है राजनीति के प्रति जब समाज में होते हुए हम
क्राइम देखते हैं, महिला के प्रति, महिला के अगेंस्ट जो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, चल रहे हैं, और उनका कोई रिपोर्टिंग नहीं होता है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जो आमजन में महिलाएं हैं, जो इतने संघर्ष के बाद अपने राइट्स के लिए अवेयर हुई, किसी पार्टी के लिए पॉलिटिकली अवेयर हुई, किसी पार्टी के लिए अपना वोट डालने गई, लेकिन उसका कोई तात्पर्य तो निकला ही नहीं। क्यों वोट डाला था? इतने संघर्षों से लड़ने के बाद उस महिला ने क्यों वोट डाला था? इसीलिए डाला था कि वो अपने लिए कुछ कर पाए, अपनी ज़मीन, अपनी जड़ों को मजबूत कर पाए। लेकिन क्या वो जड़ें उसकी मजबूत हुई? वो जड़ें तो मजबूत हुई नहीं। हम आए दिन देखते हैं इतने सारे केसेस रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड रहते हैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के लिए। तो उनका कोई जब सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो महिला में नीरसता आती है, तो फिर हम कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ जा रहा है। तो मेरे हिसाब से सर यही कारण है। ये वजह हो सकती है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो मेरी बातचीत हो रही है कि जो एक वादे किए कि आप महिला हैं, आप वोट परसेंटेज में दीजिए, बढ़ाइए, और जब सरकार में आई, जो बातें सरकार में आई, तो जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए भी एक निराशा थी लोगों के प्रति कि वोट नहीं करना है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है। महिलाएं यहाँ पर, मैंने आपको सारी बातें बता दी किस तरीके से चल रहा है। हमारा जो शो है उसी पर आधारित है कि महिलाओं को टिकट कम मिलेगा, वो तमाम परेशानियां हैं। अन्य राज्यों में जाइए तो 25-25, 30-30 टिकट दिए जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो 5-6 पर 2 पर सिमट जाता है मामला। आपकी क्या इस पर राय है और क्या वजह है कि टिकट क्यों कम दिए जाते हैं? सबसे पहले तो राजनीति में टिकट को लेकर आपने जो सवाल किया है, उससे पहले जो मुख्य समस्या है राजनीति के प्रति महिलाओं की जो उदासीनता है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। राजनीति में आना, किसी पद के लिए दावेदारी करना, लड़ना, वो सब तो बहुत अलग चीज़ें हैं। पर अगर हम बेसिक चीज़ों पर आए, बेसिक बात करें कि अगर एक आम महिला से आप पूछें कि आप जिस दिन वोट होंगे, चुनाव है, आप वोट देने जाना है, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं आपको उत्साहित नजर आती हैं? बहुत कम प्रतिशत होता है। सबसे पहले तो ये मूल कारण जानने की हमें आवश्यकता है कि चुनावों के प्रति, राजनीति के प्रति इतनी उदासीन क्यों है महिलाएं। शायद उसके पीछे अगर हम जड़ में जाएं, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जब एक बच्ची की हम बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, तो आज भी हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि पुरुष प्रधान समाज है। पितृ सत्तात्मक सत्ता अभी भी चलती है। घर में, परिवार में जो मुखिया होता है, अगर पिता की रुचि राजनीति में है और साथ में मदर का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है, अगर घर में इसको लेकर चर्चा होती है, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसका घर ही उसका पहला विद्यालय है, वहीं से वो सब कुछ सीखना शुरू करता है या करती है। तो अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो घर पर इस तरह की चर्चाएं ही नहीं होती हैं। तो वो जो बचपन में जो चीजें आपने सीखी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि आपके खुद के राइट्स क्या हैं, कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं, वोट देने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे जागरूकता जो है वो समाज में फैलाई जाए और अपने इस अमूल्य अधिकार की जो बात है वो जन जन तक, जनमानस तक पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत जहां तक कम होने की बात है, इस बार भी 2019 के मुकाबले अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो महिलाओं की भागीदारी कम रही है, जबकि कुछ वर्षों पहले बीच बीच में ऐसा रहा है। और अगर हमारे राज्य के अंदर ही अलग अलग जिलेवार बात की जाए तो बहुत कम जिले ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का जो वोट देने का प्रतिशत है वो ज्यादा रहा है। इस बार 5% से भी ज्यादा गिरावट देखी गई है 2019 के मुकाबले। और शायद ये उदासीनता, मेरे बहुत सारे मित्रों ने सबने अलग अलग कारण दिए, और जैसा आपने भी कहा अलका जी कि बहुत सारे रीजन है। एक तो शुक्रवार के दिन ये तय किया गया, उसके बाद शनिवार रविवार का दिन है। हाल ही में एग्जाम्स जो हैं वो ओवर हुए हैं, तो लोगों ने इसे एक लॉन्ग वीकेंड के तौर पर लिया, ना कि ये सोचकर लिया कि इससे हमारे आने वाले भविष्य पर क्या असर होगा। इस सबको सोचकर सिर्फ जो 3 दिन का एक छुट्टियों का इसको लोभ कह लो, या बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने के बाद एक मानसिक रूप से जो एक आपको आउटलेट चाहिए, तो उस चीज को लेकर लोगों ने सोचा, ना कि ये सोचा कि इसका प्रभाव आने वाले 5 वर्षों तक इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ेगा। अगर आप वोट देते हैं चाहे नहीं देते हैं, पर ये जो अधिकार आपने खो दिया वोट ना देकर, इतना जो कम प्रतिशत आया, वो चौंकाने वाले आंकड़े थे। और इस बार ऐसा लग रहा था कि गर्मजोशी भी कम है, माहौल बिल्कुल अलग तरीके का है। जो विधानसभा चुनाव के समय जो वो थी, एक छोटी सी बात का उदाहरण देती हूँ कि जब मैं वोट देने गई
तो पिछली बार वोटर देने पर जब आप अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, आजकल सेल्फी का जमाना है, लोग फोटो खिंचवाते हैं, इतने नए नए पोस्टर्स क्रिएट किए गए थे और इस बार जब वो गई आधे जमीन पर पड़े हैं, लोगों में मतलब अंदर से वो उत्साह ही नहीं है, वो माहौल ही नहीं बन पा रहा। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अलग अलग कारणों पर यहाँ पर विवेचना चल रही है। तो मैंने अपनी ये बात रखी है कि हमें कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर वर्क करने की जरूरत है। ये दरअसल जयपुर में मतदान कम हुआ है तो चिंता यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। कई स्टेट्स में जो है मतदान कम हुआ है, तो उसके पीछे एक बात समझ में आ रही है कि जो नेताओं के प्रति जो लोगों का एक उत्साह था चेहरे को लेकर के कि ये हमारा सांसद होगा, उससे थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा मुंह मोड़ा है कि मतदान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि जैसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोफेसरों से हमारी बहुत बात हुई, बहुत महिला प्रोफेसर शामिल रहीं, आज डॉक्टर्स का पैनल है। अब ये चीज़ लोग यही कहते थे कि चुनाव में कुछ भी हो जाए, राजनीति में कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं कि नहीं, हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए। आप चूँकि लड़कियों को काम कर रही हैं, महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ से भी आवाज़ आ रही है कि नहीं अब हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए? आई थिंक आरक्षण जब से पारित हुआ है, जो आरक्षण बिल जो पारित हुआ है, उसके बाद में ये तो आप कह सकते हैं कि एक बुदबुदाहट हम लोग बोलते हैं, सुखबुगाहट हम लोग बोल सकते हैं कि खुसर फुसर जो एक होती है कि वो तो सब में आई है, क्योंकि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस लोगों में किसी भी चीज़ के जरिए हो, वेदर वो न्यूज़पेपर के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, किसी भी जरिए हो, कि ये मैसेज तो हर बच्ची में गया है कि अब गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बिल पारित कर दिया है। ठीक है, लेकिन सभी महिलाओं में वो हिम्मत नहीं है कि हर बच्ची जो एक अंतिम पड़ाव पे रहती है, वो जो स्लम में रहती है या आदिवासी बेटी है या वो किसी गरीब घर से है, वो ये बोल पाए बोल्ड होके कि हाँ मुझे पॉलिटिशियन बनना है। बेशक आज की बेटी ये सोच सकती है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद में आईएएस बनना है, क्योंकि उसे पता है कि बीए करने के बाद में मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा, मैं तैयारी कर लूँगी, सेलेक्ट हो जाऊँगी। लेकिन हर बेटी को, हर महिला को ये पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो बाहुबल का, पैसे का खेल है, और उन्हें पता है कि भाई ना तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो ये चीज़ तो बहुत दूरगामी है, ये क्षेत्र हमारे लिए बना ही नहीं है। दूसरा, हमारे पास ऐसे कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं है कि कौन महिला लीडर है जो ग्राउंड से उठी है और उसने बहुत अच्छा काम किया है और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने उसको वो मौका दिया है और उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। क्योंकि जितनी भी महिलाओं को सीट्स मिली हैं वो या तो वो महिलाएं हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी फैमिली से बिलोंग करती हैं या जिनके पास बहुत अच्छी रिसोर्सेज है। कोई एग्जाम्पल हमारे पास में ऐसा नहीं है कि कोई आम सी महिला है और उसने एकदम से कदम रखा और पॉलिटिकल पार्टीज ने समझा कि नहीं इसमें नेतृत्व क्षमता है, हमें इसको सीट देनी है और इस महिला को आगे लेके आना है। तो एग्जाम्पल्स की हमारे पास में बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो एक हमें सेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि कोई भी जो चीज़ होती है वो एक तरफा नहीं होती। अगर हम महिलाएं सिर्फ ये समझ लें कि हमें करना है, एक समय तक आप एक लड़ाई लड़ सकते हो, एक समय के बाद में जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप हारने लगते हो, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि पॉलिटिक्स जो है वो कोई एक सीढ़ी का खेल नहीं है। हर सीढ़ी पे बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, हर सीढ़ी पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आपको लड़ने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर महिलाएं ये मान ले कि नहीं पॉलिटिक्स तो बहुत दूरगामी, बहुत लंबा सफ़र है, हम तो नहीं तय करेंगे, तो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना हक मांगना सीखा है, तब जाके उनको हक मिला है। कोई भी चीज़ उन्हें आसानी से कभी किसी महिला को नहीं मिली है, चाहे वो एक परिवार बनाने की बात हो, चाहे एक समाज में सौहार्द लाने की बात हो, कोई चीज़ उनको आसानी से स्पून फीडिंग की तरह नहीं दी गई है। महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है और बहुत अच्छी लीडर्स साबित हुई है। सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूँगी, जो हम लोग वोटिंग की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत समझने की बात है कि अगर 56% लोग वोटिंग कर रहे हैं, बाकी के लोग जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें नहीं थी कि हमें वोट करना है। जब आप में एक समझ आ जाती है कि मेरा वोट क्यों महत्वपूर्ण है, जो वोट नहीं दे रहा, मैं मान सकती हूँ कुछ के साथ ऐसी समस्याएं हुई हैं कि वो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ लोगों में शायद वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, शायद उनको वोटिंग का वो महत्व नहीं पता था कि उनके सामने कोई भी अगर छोटी सी दिक्कत आई तो उन्होंने उस दिक्कत को बड़ा समझा बजाय जाकर वोट करने को। अगर उनमें वो अवेयरनेस होती कि एक वोट से हम अपना नेता चुन सकते हैं, ताकि हमें 5 साल तक ये शिकायत ना करनी पड़े कि इन्होंने वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए या महिला अत्याचार बढ़ रहा है, हमारे पास राइट है कि हम लोग नेता बदल सकते हैं अपना वोट देकर या ना वोट देकर, और एक एक वोट बहुत कीमती है, आप समझिए। तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती तो महिला वोटर्स या पुरुष वोटर्स या युवा वर्ग जो भी हैं, ये जो 56% का रेशो था ये 75% भी हो सकता था। तो सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अब वो समय आ गया है कि
महिलाओं को भी हम लोग बराबरी का वो हिस्सा दें, और सभी लेवल पे, चाहे वो महिला हो वो भी अपने लेवल पे अवेयर हो कि हाँ मुझे राजनीति में जाना है, मैं चुन सकती हूँ, ये क्षेत्र पुरुषों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना होगा कि भाई महिला बहुत अच्छी नेतृत्व करता है, आप सिर्फ उनको कार्यकर्ता के तौर पे नहीं रख सकते हैं, आप उनको भीड़ बढ़ाने के तौर पे नहीं रख सकते हैं, आपको उनको एक लीडर के तौर पे स्वीकार करने का अब समय आ गया है। जैसा फिर वही सवाल कर लेते हैं कि दूसरा सवाल करते हैं आपसे कि जब ये आरक्षण बिल आया महिला सशक्तिकरण को लेकर के 33% महिलाओं को भेजा जाएगा, आप डॉक्टर हैं, आपके मन में ये आया कि विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएंगे, मतलब तैयारी कर लें क्योंकि आपने प्रोफेशन चुना डॉक्टर का। मेरा यही सवाल है कि महिलाओं को कब प्रोफेशन के रूप में राजनीति ली जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ हमारी राजनीति भी प्रोफेशन है। देखिए, जो अधिकार आज के समय में गवर्नमेंट दे रही है महिलाओं को, आज से पहले जो भी मौर्य काल है, वैदिक काल में, ये सारे अधिकार महिलाओं के पास में थे। आज कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, वो अधिकार महिलाओं के पास में, बेटियों के पास पहले भी थे। जो महिलाएं थीं उनको अपने पति के बराबर दर्जा दिया जाता था, एक बराबर पूजनीय थी वो, हर उनके फैसले होते थे परिवार के, वो महिलाओं की रजामंदी ज़रूरी होती थी। हम ये नहीं कह सकते आज महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है तो उन पर कोई एहसान किया जा रहा है। दूसरा ये है कि अभी जैसे कि महिलाओं का जो प्रतिशत है राजनीति के अंदर, ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, ये ना के बराबर प्रतिशत है। अगर हम पुरुषों से कंपेयर करें कि उनको कितना राजनीति में है, महिलाओं का राजनीति में सिर्फ उतना ही है जितना उनका बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड, इतना सपोर्ट अगर राजनीतिक रहा है, वही महिलाएं आज राजनीति में हैं। शिक्षा, राजनीतिक शिक्षाओं का अभाव महिलाओं में बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो उस चीज़ को सोचें, महिलाएं 0.1% महिलाएं जो राजनीति की तरफ सोच सकती हैं, वो कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से कोशिश भी करती हैं कि उनको राजनीति में अपना कैरियर बनाना है, लेकिन वहाँ तक उनको नहीं पहुँचने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब समाज में ऐसी कुरीतियाँ होती हैं, महिलाओं पे अत्याचार होती हैं, इतनी धांधलियाँ होती हैं, करप्शन होता है, तो उनके मन में विचार आते हैं कि अगर मैं एक विधायक होती तो मैं ऐसा कर सकती थी, मैं अगर एक सीएम होती तो मैं ऐसा कर सकती थी। हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है कि वो एक डिसीजन ले सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट उन महिलाओं को वो पद नहीं दे रही है, उनको वो लेवल, वो स्टेज प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हैं कि वो अपने विचार रख सकते हैं, वो उस लेवल में जाके काम कर सकें, जो अच्छे विधायक बन सकते हैं, अच्छे एक नेता बन सकते हैं, जो समाज के बीच में काम कर सकते हैं, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। आपका सवाल जो है मैं आपसे करूंगा कि अब डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो लड़कियां टॉप कर जाती हैं, मैं वही सवाल फिर कर रहा हूं। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिक्स की तो कहते हैं नहीं लड़कियां हैं, ये नहीं जाएंगी। मंच पर संचालन कर रही हैं, स्टार प्रचारक हैं, सब कुछ हो रहा है। ये पिछले जो भी दौर आ रहा है उसके हिसाब से महिलाओं को लगता है कि राजनीति में भी जाना है, प्रोफेशन बनाना है। घर में भी मैंने एक जगह देखा कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान में कि पति और पत्नी दोनों ने चुनाव लड़ा, अलग अलग दल से लड़ा। अब वो क्या समस्याएं रही होंगी वो बात सामने नहीं आई। तो आपको लगता है कि अब महिलाएं कुछ ज़्यादा ही उनको लग रहा है कि उनको आना चाहिए, अब वो लोग कहती नहीं हमारा भी काम है ये, पहले ऐसा लगता था कि नहीं उनका काम नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा है कि या ज़मीन पर दिख रहा है कुछ आपको? देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो अभी हमारी डिप्टी सीएम महिला है, सांसद हमने महिला चुनी, हमारी मेयर महिला है। लेकिन यहाँ बैठी हुई मेरी सारी सखियों से मैं ये पूछना चाहूँगी, आप में से कौन कौन उनसे पर्सनली मिला है या इन पर्सनली किसी क्राउड में मिला है? कभी आप लोगों का कोई डिस्कशन हुआ है, कभी आपका इंट्रोडक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना। तो अगर हमें एलीट क्लास को बाहर निकालना है वोटिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें प्रोफेशनली वाइज फोकस करके इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हर चीज़ की स्ट्रैटेजी होती है। महिलाओं को आप कितना भी पॉलिटिक्स में आरक्षण दे दो, लेकिन वो महिला अपनी पोस्ट पे आने के बाद में अगर बाकी महिलाओं को प्रेरित नहीं कर पाए, उनका हिस्सा नहीं बन पाए, उन महिलाओं में अपना चेहरा नहीं देख पाए, तो आप ये भूल जाइए कि वोटिंग प्रतिशत आज क्या कल भी नहीं बढ़ेगी। ये रही बात महिलाओं की। उसके बाद आते हैं, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं बीइंग अ डॉक्टर मैं ये बताती हूँ कि अगर आप किसी भी फीमेल डॉक्टर को उठा के पूछ लो, वेदर शी इज़ इन प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में या कुछ भी कहीं भी किसी भी एडॉप्ट पे काम कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर महिला से पूछ लो तो कहीं भी वो इसके लिए अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ड्यूटी आवर्स ऐसे होते हैं, उनको वहाँ से कहीं किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है।
आप कैसे पुश कर सकते हो महिलाओं को वोटिंग के अधिकारों के लिए? तीसरी बात आती है कि अगर महिला स्टूडेंट्स की हम बात करें, सपोज यहाँ पे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चियाँ बाहर से पढ़ने यहाँ आई हुई हैं, उनके वोट कहीं और लगते हैं और ये पीक टाइम था एग्ज़ाम्स का, तो इस समय ये डेट्स रखनी नहीं चाहिए थी। लॉन्ग वीकेंड था, शादियाँ थी, पीक टाइम था एग्ज़ाम्स का, तो वो या तो आपके पास कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि आप यहाँ बैठे और अपना वोट डाल सकते हो ऑनलाइन भी, और या फिर आप किसी भी तरह से उन तक उनके बैलेट कार्ड पहुंचा दीजिए और फिर आप ही की जिम्मेदारी आप कलेक्ट करिए। ये एक बात थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि महिलाओं को आरक्षण तो दे दीजिए, पॉलिटिशियन बन भी जाएंगी, लेकिन जैसे अभी मेरी फ्रेंड ने भी बोला, भाग्यश्री जी ने, कि पॉलिटिशियन एक लीडरशिप की सारी स्किल्स जो हैं वो तो उनमें बाय बर्थ होती हैं, चाहे वो लीडरशिप हो, मैनेजमेंट हो, क्योंकि वो ये सब चीज़ें बाय बर्थ और प्लस अपने घर में देखती हुई सुनती ही आती है। लेकिन इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ऑथेंटिसिटी की। जिन महिलाओं को, सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि ये स्मार्ट दिख रही है या इसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है या फिर ये बहुत चीखती चिल्लाती है तो ये एक अच्छे उसको नेतृत्व कर सकती है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उन्हें सही आंकड़े भी पता होने चाहिए, असेंबली के अंदर क्या डिस्कशंस करे जा रहे हैं वो भी पता होने चाहिए, कौन से बिल्स लाए जा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इनके इनको पारित करने के बाद में आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी या क्या असुविधा होगी। और एट द सेम टाइम आप अपने राइट्स को लेकर अगर अवेयर रहेंगे तो आप ये चीज़ें जो हैं वुमेन सशक्तिकरण वगैरह की हम बातें कर रहे हैं, तो तब ये सब चीज़ें हो पाएंगी। और जो हमारे पॉलिटिकल वोटिंग जो है, ये जो इवेंट्स होते हैं, इनमें हमें आप सिर्फ ग्रुप लीडर बना के मत रखिए, भीड़ इकट्ठा करने का माध्यम मत बनाइए, बल्कि आप हमें ये फील कराइए कि आपसे डिस्कशन करने के बाद में हम यहाँ इस डिसीजन पे आए हैं। अगर आपकी को किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो उसको पावर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के साथ आते हैं, अकेला नहीं आता है। थैंक यू। ये अब जैसे भी ये इस पे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, मेरी कई ऐसे महिला विधायकों से बातचीत होती है जो डॉक्टर थी और प्रोफेशन से छोड़ करके विधायकी में आ जाती हैं, विधायक बन जाती हैं, तो उनके क्षेत्र में लोग कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहिबा आ गई हैं, कैंप फ्री लगेंगे। उन्होंने काम भी किया, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी रही। जो विधायक बड़े परिवारों से आती हैं उनकी अपनी एक लेगेसी होती है, लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे आपको लगता है कि आप डॉक्टर हैं, अगर आपको विधानसभा में भेजा जाए, टिकट मिले, चुनाव लड़ें, जीतें, तो क्या उतना समय आप दे पाएंगी? लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, ये समय नहीं दे पाते। इसकी कुछ क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। देखिए, हमारा एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा काम हुआ है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें हमें एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को राजनीति में लाओ। इसका कारण ये है, देखिए, हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 14 के तहत हमको राइट टू इक्वालिटी देता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है, फीटिसाइड तक होते थे। तो हमें अगर महिला को राइट टू इक्वालिटी देना है तो हमें विमेन एम्पावरमेंट करना ही पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम हमारे देश में हुए हैं। आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारी डॉक्टर, सर्जन, सीईओज हैं और जो कि देश में विदेश में सब जगह अपनी सेवाएं दे रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे पास कल्पना चावला जैसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेम हासिल किया है। तो विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो शुरू से हटाने की कोशिश की जाती रही, वो आज 2024 तक भी नहीं हट पाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राजनीति में महिलाओं का वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, तब तक हम इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आज 2024 में भी इतने बड़े भारत देश में सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री इस समय पे है। जो डाटा हम रिलेट कर सकते हैं, 1960 में भी पूरे भारत देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश से। और देखिए, लोकसभा, राज्यसभा में बहुत ही कम महिलाएं हैं इस समय, लेस देन 15%, जो कि इंटरनेशनल एवरेज से भी बहुत कम है। जो इंटरनेशनल एवरेज इस टाइम पे है 26.2%। देखिए, ग्राउंड लेवल पे इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, पंचायत लेवल पे बहुत अच्छा काम हुआ है। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए थे और लोकल सेल्फ बॉडीज़ में 1/3 रिजर्वेशन कर दिया था फीमेल्स के लिए, उस समय जब धीरे धीरे महिलाएं लोकल सेल्फ बॉडीज़ में एंटर हुई, शुरू में शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन महिलाओं ने जो मुद्दे तब उठाए वो पुरुष
शायद उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए, जैसे डावरी हुआ, सैनिटेशन हुआ, लिकर सेल्स हुआ। मतलब जो मूलभूत ग्राउंड लेवल की समस्याएं थी उस टाइम पे महिलाओं ने छेड़ी थी। वो इसलिए हो पाया क्योंकि राजनीति में महिलाओं को हमने रिजर्वेशन दिया, वो आई। उनका इतना बेहतरीन काम रहा कि कुछ स्टेट ने वो रिजर्वेशन बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। लेकिन मुद्दा ये है कि बहुत अच्छा काम पंचायत लेवल पे हुआ, बहुत अच्छा काम लोकल सेल्फ बॉडीज़ ने किया महिलाओं में, तो फिर ये लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हम इतना कम प्रतिशत महिलाएं क्यों देखते हैं? क्योंकि महिलाओं में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है क्या, ये कहना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बहुत कम महिलाएं ही ऐसे पारिवारिक परिप्रेक्ष्य से आती हैं जहां महिलाओं को राजनीति के प्रति अवगत कराया जाता है। बहुत कम घरों में, गाँव में या शहरों में भी ऐसे बहुत कम घर होंगे जहां अपनी बेटी को बिठा के हम उससे राजनीति की चर्चा कर रहे होंगे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बचपन से अगर हम अपने बेटियों को राजनीतिक अवेयरनेस देते रहें तो शायद बड़े होते होते तक उनको वो सारे मुद्दे समझ में आने लगे जो आज की डेट में वोटिंग परसेंटेज गिरने का कारण क्या है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। वो बहुत उदासीन हैं वोटिंग को लेकर। देखिए, पॉलिसी मेकिंग जो है किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए और इंटरनेशनली सबसे बड़ा इशू है। हम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएं, जब तक हमारे देश में पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं नहीं होंगी हम बहुत बड़े चेंजेस नहीं कर सकते। पॉलिसी मेकिंग में, राजनीति में महिलाओं का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की एक सीमा है। जब तक पॉलिसी मेकिंग में महिला नहीं आएगी तब तक आप बहुत बड़े चेंजेस की आशा नहीं कर सकते। तब तक बात नहीं बनेगी। अब आपसे भी सवाल कर लेते हैं कि एक समय था कि भारत में 5-5, 6-6 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन रोचक बात ये थी, जैसे पिछले दिनों हमारी जब प्रोफेसर महिलाओं से बातचीत होती थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी महिलाओं को टिकट नहीं देती थी कि भाई महिलाओं को टिकट दे दो। अगर मायावती जी को ये अधिकार मिला, ममता बनर्जी को मिला, जयललिता जी को मिला, तो भी आप कम से कम 10-20% महिलाओं को टिकट दीजिए। तो एक बात समझ में उसमें चर्चा में ये आई कि विनेबिलिटी देखी जाती है कि वो चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। यही बात बड़े नेताओं भी का भी कहना है। आपको लगता है महिलाएं अगर चुनाव में, यहाँ जबकि राजस्थान में 2-2 निर्दलीय महिलाएं विधायक चुनाव जीत करके आई हैं इसमें, रितु बनावत और प्रियंका चौधरी जी, तो आपको लगता है कि महिलाएं क्या निर्दलीय चुनाव ही लड़ सकती हैं? अगर टिकट नहीं मिलेगा फिर भी लड़ें, ऐसा कोई माहौल आपको लग रहा है इसमें? निर्दलीय चुनाव जीतने की आपने बात की है। मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में आने के लिए, किसी पद को पाने के लिए ये 1 दिन 10 दिन का काम नहीं है। ये पूरी एक तरह से समाज सेवा है। आपको लंबे समय तक आप उस चीज़ को समझें कि कैसे आपको 1 दिन में नहीं बदलाव, 2 दिन में नहीं आ सकता, एक लंबे समय तक सतत रूप से प्रयास करने होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि जब तक हम कोई भी जब काम कर रहे हैं, अगर हम अपने देश हित में नहीं कर रहे, यानी कि देश को हम अपने घर की तरह नहीं समझ रहे। बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हमें अपने आसपास नजर आती हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे बिजली बचाने को लेकर हो। एक महिला होने के नाते, जो कि एक परिवार की धुरी है, उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो आने वाली भावी पीढ़ी को, यानी कि अपने बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराएं। मेरी भी कोशिश रहती है कि घर में मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि बिजली अगर वेस्ट हो रही है तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, इसको स्विच अगर आप बंद करते हो तो ये देश के लिए है और आपके खुद के भविष्य के लिए है। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि इस तरह से जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि जो भी काम हम कर रहे हैं ये देश हमारा खुद का है, हमारे घर की तरह, जैसे होता है ना, हम अपना घर साफ रखते हैं और कचरा कई बार घर के बाहर फेंक देते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे आसपास का माहौल साफ होना चाहिए। उसी तरीके से देश को लेकर, राजनीति को लेकर अगर हमारी ये सोच हो कि ये देश हमारा अपना है, ये सारे लोग हमारा अपने परिवार का हिस्सा हैं, और उस हिसाब से काम किया जाए। और महिलाओं की जहाँ तक मैं बात मानती हूँ तो आज भी महिलाओं को वो सपोर्ट परिवार से नहीं मिलता है। कुछ प्रतिशत महिलाओं को आप छोड़ दीजिए, अगर आप आंकड़े भी उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है 5 या 10% महिलाएं ऐसी होंगी जिनको अपने परिवार का सपोर्ट मिलता है, फिर वो चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे नौकरी के चुनाव को लेकर हो, या फिर शादी के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी। कितनी जिम्मेदारी पुरुष निभा रहे हैं, तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर हम उनसे ये उम्मीद भी करते हैं कि देश को संभालने की जिम्मेदारी, बागडोर भी वो संभालें, और एक प्रोफेशन के तौर पर आपने जैसा कहा, तो प्रोफेशन के तौर पर महिलाएं तभी उसे अपनाएंगी जब एक तो उनकी उसमें रुचि हो, प्लस उनके पीछे एक बैक सपोर्ट सिस्टम हो, घर परिवार का पूरा सपोर्ट हो कि हाँ, हम
आपके इतने सारे जो दिन भर के 10 काम हैं, सुबह आंख खुलने से लेकर, नाश्ते से लेकर और रात को दूध देने तक, इतनी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों को अच्छी परवरिश देने की जिम्मेदारी। अब अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी का आपका अपना प्रेशर है। नौकरी पे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपके घर पे क्या स्थिति चल रही है, क्या परिस्थिति चल रही है, वो नहीं देखा जाएगा। आप नौकरी में हो तो आपको 100% अपना नौकरी में देना पड़ेगा। घर में अगर आप हो, घर में बुजुर्ग हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक ये जिम्मेदारी पूरा परिवार नहीं बांटेगा तो इतनी बड़ी बात सोचना कि देश की जो बागडोर है वो महिलाओं के हाथ में आ जाए, तो इसके लिए प्रयास हम सभी को करने होंगे, सिर्फ एक के सोचने से नहीं होगा। ये आपकी बात है जिसकी अब हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती तो उस दौरान भी वो शाम का जो भोजन होता था वो टेबल पे परिवार के साथ करती थी, वो सारी चीज़ें करती थी। लेकिन उनकी जो परवरिश हुई थी वो इसी सिनेरियो में हुई थी कि आपको राजनीति में ही जाना है, और सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस मानती है उनको अपनी तरफ से। देश में उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। तो भाग्यश्री जी, ये जो परवरिश होती है ये क्या राजनीति में आने के लिए भी इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए शुरुआत से? जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, वो बच्चियों के मन में ये आ रहा होगा कि हमें विधायक बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, उनको उस माइंडसेट से निकलना चाहिए, नहीं मुझे बस नौकरी नहीं करनी है, हमें संविधान में कुछ अमेंडमेंट करवाना है तो हमें भागीदारी लेनी होगी, बड़ी संख्या में जीतना होगा चुनाव। देखिए, एक पहले तो एक महिला होने के नाते, फिर दूसरा एक ग्रामीण परिवेश से होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका बेस कितना मजबूत है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम लोग जब घर भी बनाते हैं तो उसकी नींव को बहुत ध्यान देते हैं कि वो बहुत पक्की होनी चाहिए। तो उसके कारण जो आपका जो बेस होता है ना, वो ही आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करता है। आप क्या सोचते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग कैसे होंगे, आपको क्या चूज़ करना है, आप कितने बोल्ड होंगे, आप कितने स्ट्रांग होंगे, ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर पे, आपका जिस हिसाब से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उस पर बहुत डिपेंड करती है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, एक नॉर्मल सी महिला है जिसको बहुत बांध के रखा गया है और जिसको बहुत हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट्स में रखा गया है, ये नहीं करना है, भाई तुम्हारा ये कर रहा है, आप ये नहीं कर सकते, वो देखना हमेशा बहुत शाई नेचर की होगी, बहुत डरी हुई सी होगी। उसका जो करियर चुनने का जो तरीका होगा वो यही होगा कि सेफ्टी कहाँ पे है, मैं टीचर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ज़्यादा बाहर ना जाया जाए। और एक वो बच्चा जिसको हम लोगों ने हमेशा उड़ने के लिए खुला आसमान दिया कि चूज़, आप यू हैव राइट टू चूज़, आपको क्या चूज़ करना है, आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट किस में, वो बच्चा बहुत बेहतर करता है, उसके अंदर से चीज़ें निकलती हैं, उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो कम होते हैं, बजाय उस बच्चे के जिसको हमेशा प्रेशराइज किया गया है, जिसको परिवार ने खांचे में बांध के रखा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो बेटियों को राजनीतिक शिक्षा जो है वो परिवार से ही शुरू होती है, क्योंकि परिवार ही वो कड़ी होती है जो उनकी नींव को बहुत मजबूत करता है और जहाँ से वो उड़ना सीखती हैं। क्योंकि देखिए, हमारी सोसाइटी में जो बेटियां हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो कुछ इस तरीके से है कि बेटा तो घर का आधार होता है और बेटियां जो घर होता है उसके चारों तरफ जो इज्जत घूम रही है वो है। आपको इज्जत का प्रतिनिधित्व करना, आप जोर से हंस नहीं सकती, आप बाहर नहीं जा सकती, आप ये नहीं पहन सकती, आप रात को नहीं निकल सकती, वो क्या कहेगा, इसकी बेटी ऐसी है, वो क्या कहेगा। हमारी मदर जो होती है हम लोगों को क्या कहते हैं, बेटा ऐसा मत करना नहीं तो तेरे बाप की नाक कट जाएगी। तो हम लोगों में इतना ठूस ठूस के वो इज्जत का प्रतिनिधित्व वाली बात इतनी घुसा दी गई है कि बड़े होने के बाद में भी हम लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये जो डिसीजन है ये सही है या हमारे पेरेंट्स ने जो पैमाने हमारे लिए डिसाइड किए हैं उससे बाहर तो कहीं नहीं चला गया। तो वो जो अपब्रिंगिंग है ना, वो जो थॉट प्रोसेस है आपका वैसा बन जाता है और वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि जो महिलाएं होती है ना, आज भी उनको ये चूज़ करने का राइट नहीं है कि बेटा आपको 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको अपने करियर के तौर पे क्या चूज़ करना है। अगर पेरेंट्स ने कोई चीज़ डिसाइड कर ली, जैसे कि आपको यही बनना है, उसके इतर अगर बच्चा कितना भी बेहतर कर रहा है पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बहुत कम पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के दोस्त हैं, बहुत कम पेरेंट्स है जो ये चीज़ समझ पाते हैं कि हमारी बेटी को क्या अच्छा लगता है। आई थिंक इंडियन सोसाइटी में या तो पेरेंट्स कंसर्न नहीं होते और अगर होते हैं तो उनको अमूमन ये देखना होता है कि बेटा और बेटी में बहुत अंतर है। अगर रिसोर्सेज हैं तो वो सिर्फ बेटे पे लगेंगे, बेटी पे नहीं लगेंगे। अगर राइट्स की बात होगी तो बेटा चूज कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। तो राजनीति की, पॉलिटिक्स को अगर हम लोग करियर की बात करते हैं तो ये बहुत फैक्ट है, बहुत सही बात है कि पेरेंट्स को राजनीति एक करियर के तौर पे भी बेटियों के लिए सोचना चाहिए। बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि एक छोटी सी बात समझिए आप, आधी आबादी हम महिलाओं की है। जब भी महिलाओं को कोई अधिकार की बात आती है, क्यों हमें कानून पारित करने पड़ते हैं? भाई आधी आबादी जिन महिलाओं की इस देश में, इस दुनिया में कौन है? एक पुरुष, एक महिला। पहले वो लड़का है, फिर लड़की है, फिर वो पुरुष है, फिर वो महिला है। तब भी हमेशा लड़ाई किससे है? क्यों है पुरुषों से हमारी लड़ाई? हमारी कोई लड़ाई नहीं है पुरुष से। पुरुष हमारे काउंटर पार्ट नहीं है, वो विरोधी नहीं है, वो हमारे समकक्ष है। क्यों हम लड़ें? डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो बिल पारित, भ्रूण हत्या रोकना है तो बिल पारित,
हाँ, शादी में वायलेंस रोकना तो बिल पारित, जहां बाहर हम लोग कार्यस्थल पे काम करने जा रहे हैं तो बिल पारित, आरक्षण की हम लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बिल पारित, अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र में हमें जाना है तो हम लोग कोई लॉ पारित करते हैं। क्या ये चीज़ें आसान नहीं हो सकती? क्या पुरुष में, क्या ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको छोटी सी चीज़ नहीं समझ में आती? कि यार महिला है, इसकी भी तो हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए, बहुत आम सी बात है। इसमें ये लड़ाई क्यों? इसमें तो एकजुट होना चाहिए, एकजुट होकर डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ भाई महिलाओं को आगे आना है, महिलाओं को भी डिसीजन लेना। ऐसा क्यों है कि परिवार में ही इज द डिसाइडिंग अथॉरिटीज पुरुष, देश में संसद में विधानसभा में इज डिसाइडिंग अथॉरिटी पुरुष, महिलाएं क्यों नहीं है? इतने लंबे समय से हम लोग पुरुषों को मौका देते आ रहे हैं, संसद में महिलाओं का तो नगण्य सा रोल है, विधानसभा में नगण्य सा रोल है, तो फिर ये देश की जो इतनी समस्याएं खत्म तो नहीं हो रही हैं। महिला एनसीआरबी का डेटा उठा लो आप, महिला अपराध है पहले नंबर पे है राजस्थान, किसी दूसरे स्टेट को देख लो, कोई और समस्याएं देख लो, उसमें भी क्या बोलते हैं महिलाएं नाम मात्र रह जाती है। तो आपको बहुत समय हम लोगों ने दे दिया गया है। चीज़ें आपसे, आप इस चीज़ को समझिए कि कुछ चीज़ों को ठीक करने में हम महिलाओं की भी हिस्सेदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी है। तो अब समय आ गया है कि एक महिला की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और एक महिला का नीति निर्माण में योगदान होना चाहिए। तभी हम लोग जो ये राम राज्य और हम लोग जो हमारे देश को जो देखते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी चमकेगा और भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग महिलाओं को भी उतनी भागीदारी दें। एंड ये एक महिला के तौर पे बहुत शेमफुल सी बात होती है कि हम लोग 21st सेंचुरी में भी बैठ के हम लोग ये बात कर रहे हैं कि महिला इक्वालिटी होनी चाहिए, महिला की पॉलिटिक्स में भागीदारी होनी चाहिए। ये तो बहुत आम सी बात है, आप लोगों को सबको सहयोग करना चाहिए। अब हम फाइनल कट ले लेंगे कि आपके वीडियो को अगर कोई लड़की देख रही हो, कोई महिला देख रही हो, तो वो बता सके अपने घर में कि इस वीडियो को देखिए और हमें जो है राजनीति में जाना चाहिए। फाइनल कट क्या है आपका? बहुत छोटे में चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो परिवार को ही पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर उनकी बेटी की ऐसी कोई मंशा है जो चाह रही है राजनीति, तो उनको सपोर्ट करना चाहिएगा। राजनीति को बहुत गलत स्तर पे देखा जाता है कि महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए राजनीति बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है, अदर प्रोफेशन को देखते हैं, तो परिवार को सबसे पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा कि ये गलत नहीं है। अगर हम अपनी बेटियों के साथ में हैं तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये आप बताएं, फाइनल कट है कि एक कैप्सूल की तरह बताइए। आप डॉक्टर हैं कि भाई ये दवाई खानी है और आपको टिकट में जाना, राजनीति लेनी है। भारत देश में अगर महिलाओं की सहभागिता पॉलिटिक्स में बढ़ानी है तो उसका एक ही आधार है, हर माँ अपने बेटे की परवरिश कैसे करती है। यदि अगर माँ ने अपने बेटे की परवरिश अच्छी कर दी तो महिलाओं की भागीदारी तो निश्चित ही बढ़ जाएगी और भारत आज जहाँ खड़ा है उससे 100 गुना ऊपर ज़्यादा समृद्ध होगा, ज़्यादा विकासशील होगा। अब यही सवाल आपसे भी है, फाइनल एक कट है कि मतलब आपका वीडियो दिखाएं और कह दें कि अब हमें राजनीति में जाने देना चाहिए। फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे हमें इसे चलाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को राजनीति में लाओ। आप बताएं, आपका क्या फाइनल कट है? अगर वो खुद अपनी इच्छा से इसमें आना चाहती हैं और बदलाव की बयार लाना चाहती हैं तो फिर परिवार का साथ हो और उसकी खुद की एक अच्छी विल पावर हो समाज के लिए काम करने की, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है, संभव है। आपका फाइनल कट क्या है? देखिए, गिरने के डर से उड़ना मत छोड़िए। वी नीड मोर वुमेन लीडर्स, ताकि हम लोग देश में, समाज में, परिवार में, हर लेवल पे हम लोग परिवर्तन ला पाएँ। थैंक यू। तो ये जो हमारी चर्चा चल रही है कि इसमें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मशहूर अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, जब उनको टिकट मिला तो उस दौरान भी एक बड़ी महिला नेत्री ने ही छींटाकशी की उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं दिया और उसमें बातें हुई, बात ख़त्म हो गई। वो चुनाव लड़ रही हैं, कुछ पुरुष भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी तमाम मीम्स आते हैं, वो भी कहते हैं हम राजनीति में सब चलता रहता है। लेकिन महिलाओं का जो मेरी बातचीत होती है वो यही कहती हैं कि उनके करेक्टर असेसिनेशन होने लगता है, चरित्र पे बात आने लगती है, और इसलिए वो कई बार राजनीति में नहीं आना चाहती। लेकिन अब जो बातचीत हो रही है उसमें ये हो रहा है कि सब चीज़ें पॉलिटिक्स की हैं, वहाँ पर ज़रूर इस तरह की बातें होंगी, लेकिन आगे बढ़ना है। ABP लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।